सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउचन और सैर दोनों ही गॉडहुड के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे सैर का तो लास्ट वाला सीन इतना एपिक था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब यार इलेक्ट्रोलस कितना कितना कमाल का है, न जाने कब से यहाँ पे उसने ऑलरेडी सैर के लिए प्लानिंग करके रख दी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर इलेक्ट्रोलस जाते हुए भी सैर के लिए गॉडहुड के एक शॉर्ट पैथ को क्रिएट कर देता है, लेकिन हाँ इस पैथ पे चलना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये बात वो सैर को बता चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अस्टन ग्रिफिन को भी देखते हैं, जो कि हाउचन के इंतजार में था और कहने लगता है कि चलो देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे अपनी दुनिया को बचाते हो। आरम आगे। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर सैर के ट्रायल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक ऐसे वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर एक चट्टान के ऊपर कुछ डीमंस जो है वो पानी में जा गिरते हैं, साथ ही इनके पीछे पीछे एक लेडी भी उसी पानी में जा गिरती है। और एक नरेटर वॉइस हमें बताता है कि होली डिमांड कॉन्टिनेंट के लेजेंड्स में डेथ ऐसा एंडलेस बाउंडलेस रिवर है जिसकी गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता, और इसमें मौजूद हर एक पानी की बूंद एक ऐसा सोल है जो कि मरने के बाद एक पानी का बूंद बन के इस एंडलेस रिवर में समा गया। इस दौरान हम उस लेडी को देखते हैं जो कि पानी की गहराइयों में गिरती चली जाती है और डूबती चली जाती है। उसकी सांसें बिल्कुल धीमी हो जाती है, उसका खून जो है वो धीरे धीरे जमने लगता है और बिल्कुल वो मौत की गोद में समा चुकी थी। पर तभी उसे अपने उसकी छोटी 5 साल की बच्ची जो कि उसका घर में बेसब्री से इंतजार कर रही है, उसे याद आता है कि मैं नहीं मर सकती, मेरे पीछे कोई है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके लिए जीना ही होगा। कि तभी वो लेडी अपनी आंखें खोलती है, वो अपने हाथ पैर पानी के अंदर चलाती है और जैसे कि वो जिंदगी और मौत का जंग यहाँ पे लड़ रही हो, वो जैसे तैसे करके पानी से बाहर आके जिंदगी को अपनाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो घोंसले हैंड्स होती है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती, बिल्कुल उसके पीछे अपने हाथ को बढ़ाते हुए ये लोग बढ़ते हैं। और ये वॉइस आके बताती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने पावरफुल इमोशंस हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जो रिग्रेट्स हैं वो कितने ज्यादा डीप क्यों ना हो, लेकिन मौत एक बार जैसे अपने चंगुल में फंसा ले वो उसे कभी जाने नहीं देती, फिर चाहे रीजन कोई भी क्यों ना हो, और सब कुछ मौत के इस एंडलेस रिवर में समा जाएगा, सब कुछ भुला दिया जाएगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वो औरत यहाँ से पार करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये सारे घोंसले फिगर्स उसे आके थाम लेते हैं, उसका मुंह दबाकर उसे पानी के अंदर डुबो देते हैं। वो तड़पती है, छटपटाती है दुनिया में वापस जाने के लिए, लेकिन इनके बीच वो घिर चुकी थी, जिसके साथ ये घोंसले फिगर्स उसे पूरी तरीके से अपने आसपास लपेट लेते हैं, उसके आसपास चक्कर काटते हुए उसी वाटर ड्रॉप के अंदर उसकी सोल को कैद कर देते हैं। और यहाँ पे वो वॉइस आगे बताती है कि ये वो जगह है जो कि हर लिविंग क्रिएचर का फाइनल डेस्टिनेशन है, जो भी जिंदा है, जो भी सांस ले रहा है, एक ना एक दिन उसे यहीं पे आके हमेशा के लिए समा जाना है। इसी दौरान यहाँ पे हम बाकी के लिविंग क्रिएचर्स की सोल को भी देखते हैं जो कि हमेशा के लिए इस एंडलेस डेथ रिवर के अंदर फंस चुके हैं। और यहाँ वो वॉइस आगे बताती है कि इस जगह से कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये रीइंकार्नेशन साइकिल का भी एंड है। ये एक ऐसा रियलम है जिसे कि अकेले गॉड ऑफ डेथ के द्वारा रूल किया जाता है, सिर्फ वही एक वाहिद जिंदा चीज होती है जो कि यहाँ पे रूल करती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 बड़े बड़े हाथ दिखाते हैं जो कि हर एक लिविंग क्रिएचर की सोल को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पानी की सतह के ऊपर सैर को आता हुआ देखते हैं, यानी कि उस गेट को क्रॉस करते हुए वो सीधा यहाँ इसी डेथ रियलम में पहुंच चुकी थी अपने वेपन के साथ, और उसके सामने था गॉड ऑफ डेथ। और यहाँ वो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है शैंग साइगर, तुम वो चोजन पर्सन हो जिससे कि मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इसी के साथ सारे जो घोंसले फिगर्स होते हैं वो यहाँ पर सैर की तरफ बढ़ते हैं, साथ ही हम एक जाइंट सा बोर्ड को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके सैर की तरफ आ रही थी। और गॉड ऑफ डेथ बताने लगता है कि तुम वो हो जिसे कि मैंने चुना है, तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि गॉड ऑफ डेथ के अंदर होनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें मेरे ट्रायल को पास करके अगली गॉड ऑफ डेथ बन जाना चाहिए। जिसके कहते साथ ही हम देखते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे जो डेड सोल्स होती है वो सीधा सैर की तरफ दौड़ती है, और ऐसे दौड़ती है कि जैसे इन सभी ने अपने ट्रू मास्टर को देख लिया हो, बिना रुके यहाँ पर बस गॉड ऑफ डेथ के कमांड के साथ ही ये लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हैं। इस दौरान वो बंदा कहता है कि जरा इन्हें देखो, ये वो हैं जिन पर तुम राज करोगी, ये वो तुम्हारे सर्वेंट है जिसकी तुम अगली मास्टर हो, ये वो है जिसके इशारे से हर एक लिविंग क्रिएचर ऑन द स्पॉट मारा जाता है, लेकिन ये अजीम ताकत अब से तुम्हारी होगी। इस दौरान हम देखते हैं कि ये सारे डेड सोल सीधा जाकर सैर के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और
नतमस्तक होते हुए उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, साथ ही उसकी जैसे पूजा कर रहे थे। और यहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सोल्स मौजूद थे। सब के सब बिल्कुल सेम तरीके से उसके सामने से रिस्पेक्ट पे करते हैं। इनकी लाइन बिछ चुकी थी और सैर इनके बीच में खड़ी हुई थी। चारों तरफ से सारे के सारे सोल्स यहाँ पर सैर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे ये बंदा आगे बताता है कि जिन सोल्स को तुम देख रही हो ये सिर्फ कोई 100,000 नहीं बल्कि ये हजारों लाखों करोड़ों सोल्स की सोल्स हैं। इनकी संख्या इतनी है कि जिन्हें तुम गिन भी नहीं सकती। और इस रिवर ऑफ डेथ के अंदर ऐसे ही और भी सोल्स मौजूद हैं जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है, यानी कि अपने अगले मास्टर का। यहाँ पे सैर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं था, जैसे कि वो सब कुछ पहले से ही जानती थी। वो बस यहाँ पर इन सभी को देखे जा रही थी और ये सभी लोग बस इसके सामने नतमस्तक हो चुके थे। सैर यहाँ पर इस बंदे को देखे जा रही थी जो कि खुद को यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ की तरह इंट्रोड्यूस कर रहा था। और यहाँ पे सैर उससे देखकर कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे मेरी मेमोरीज का पता है, जहाँ तक मुझे याद है, तो मैंने जब आखिरी बार गॉड ऑफ डेथ को देखा था मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक अगली होगा। यहाँ पे ये सुनते साथ ही उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन इसके हाथ में एक सोल फ्लैग था जिसके जरिए से ये सारे डेड सोल्स को वो कंट्रोल करता है। और फिर वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें चूज करने का एक और रीजन यही है कि तुम दिमाग की बहुत तेज हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात का पता है कि मैं कौन। और अगर बाकी के जो अदर गॉड्स हैं इनके ब्लेसिंग्स से अगर कंपेयर किया जाए तो मेरी जो ब्लेसिंग्स है ये कई गुना ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे सैर भी इसकी बात सुन के कंफ्यूज थी कि तभी ये कहते साथ ही वो अपने पीछे मौजूद इस जायंट से फिगर को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देता है और ये सेकंड्स में ही पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुका था। और यहाँ पे वो सैर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी ब्लेसिंग्स अलग है, लेकिन ये सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं बल्कि ये काफी ज्यादा क्रूअल है और इसे पाने वाले ही जानते हैं कि मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। सैर उसकी बातें सुनकर बस उसे देखे जा रही थी और वो आगे कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि हर अजीम ताकत एक कुर्बानी मांगती है, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ है। इसी वजह से तो लोग मेरी ताकत को कहते हैं एब्सोल्यूट क्रूअल। लेकिन ये जो रिवर ऑफ डेथ है इसके अंदर सिर्फ डेड सोल नहीं बल्कि काउंटलेस अमाउंट में रिग्रेट्स एंड ऑब्सेशंस हैं जो कि यहाँ की सोल को और ज्यादा ताकत प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने जायंट से वेपन को निकाल लेता है, जैसे कि वही डेड सोल्स बाहर निकालती है और सच में दिखने में ये काफी ज्यादा बड़ा था। और यहाँ इसकी जो ताकत है वो असल में यही डेड सोल्स की जो रिग्रेट्स एंड ऑब्सेशंस है वही इसे और ज्यादा मजबूत बना रही थी। और हम देखते हैं कि वो डेड सोल्स अपने रिग्रेट एंड ऑब्सेशंस को किसी मजबूत डोर की तरह इसके आसपास लपेटना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग अपने रिग्रेट्स एंड ऑब्सेशन के जरिए से पूरी तरीके से इस वेपन को कवर कर देते हैं। यहाँ पे वो बंदा आगे बताता है कि हालांकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन इसे उठाने वाले को ही पता है कि ये हैवीएस्ट बर्डन में से एक है। हर कोई इसे नहीं थाम सकता क्योंकि लोगों के ऑब्सेशन और उनके बर्डन्स को कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसे कोई भी अपने सेंसेस के साथ तो कभी भी थाम नहीं सकता क्योंकि ये अल्टीमेट ताकत है जो कि डेथ गॉड को बाकी सारे गॉड से अलग बनाता है। इसी के साथ ही बंदा आगे बताता है कि लेकिन हाँ, इस अजीम ताकत को तुम्हें हासिल करने के लिए अपने ऑल 6 सेंसेस को गंवाना होगा, उसके बाद ही तुम इसे हासिल कर सकती हो। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि हर एक अजीम ताकत एक कुर्बानी मांगती है, तो इस ताकत की कुर्बानी यही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से पानी के बीच से तेज हलचल होने लगती है और तभी लहरों के बीच से वो बंदा अपने वेपन को ऐसे पानी को चीरते हुए बाहर निकालता है और वो अपने वेपन को सैर की तरफ तानते हुए उसे चैलेंज कर रहा था कि अगर तुम अपने बाकी के सेंसेस को लूज करने के लिए तैयार हो तो ही तुम इस अजीम ताकत को हासिल कर सकती हो, क्योंकि जब तक तुम अपने सारी चीजों को गवा नहीं देती तब तक तुम कभी भी डेथ गॉड की पावर को इंडोर नहीं कर सकती, तब तक तुम उसकी जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती और ना ही इस पूरे के पूरे रिवर ऑफ डेथ है उसे कंट्रोल कर सकती हो, क्योंकि बिना किसी चीज को कुर्बान किए तुम कभी भी दूसरों के रिग्रेट्स, उनके ऑब्सेशंस को नहीं समझ सकती। लेकिन हाँ, अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो, तुमने अपनी दस्तक दे दी है, तो मैं समझ चुका हूँ कि तुमने अपना माइंड ऑलरेडी बना लिया है, तुम ऑलरेडी उस कुर्बानी के लिए तैयार हो। यहाँ पे उसकी बात सुनकर सहर कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, तो बताओ इस बार आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस बार तुम मुझसे मेरी कौन सी चीज दूर करना चाहते हो? जसंत साथ ही यहाँ पर वो अपने वेपन को पानी की तरफ पॉइंट करता है और बताने लगता है कि जरा इस डेथ रिवर को देखो, ये पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड की सोल्स को कैरी किए हुए हैं, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का ऑब्सेशन, रिग्रेट सब कुछ इसमें मिला हुआ है। लेकिन इन डेथ सोल्स को उनके ऑब्सेशन, उनके रिग्रेट से पूरी तरीके से क्लीन करना बहुत जरूरी है। इससे पहले
लिए कि वो लोग दूसरी लाइफ फॉर्म के करीब पहुंच जाए, उससे पहले उनके ऑब्सेशंस को हमें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। इस दौरान ये कहते हुए वो हवा में अपनी स्वॉर्ड को काफी तेजी से चलाता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट मून उसके पीछे अपीयर होने लगता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल का था, जो कि धीरे धीरे करके राइज होता है और यहाँ पे अंधेरे में चारों तरफ उसकी रोशनी छा जाती है। इस दौरान यहाँ पे वो आगे बताता है कि गॉड ऑफ डेथ की ड्यूटी इस डेथ रिवर के अंदर यही है कि यहाँ मौजूद जितने भी सोल्स हैं उसे वो यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग गाइड करते हुए उन्हें कंट्रोल करे, ताकि कोई भी सोल यहाँ से एस्केप करके ना जा पाए। एक बार जो यहाँ पे आ चुका है वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रहे। और जैसा कि हम अब तक करते भी आए हैं, तुमसे पहले जितने गॉड ऑफ डेथ रहे हैं उन्होंने भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन फिर तभी वो हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मून धीरे धीरे करके काफी ऊपर आ चुका था। सैर भी उसे देख रही थी और ये बंदा बताता है कि कुछ ऐसे दौर गुजरे हैं कि जब 5 सिनफुल सोल्स यहाँ इस डेथ रिवर से एस्केप कर गए हैं, और जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और उनका यहाँ डेथ रिवर के अंदर वापस आना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें आगे चलकर रीइंकार्नेट होने का मौका ना मिल पाए। अब यहाँ पे सैर सामने जब देखती है तो चारों तरफ डेथ ऑरा छा चुकी थी। यहाँ पर वो मून बहुत ही पावरफुल डेथ ऑरा को रिवील कर रहा था और यहाँ सैर उसकी आंखों में आंखें डालती हुए कहती है कि मैं समझ गई, तो तुम ये चाहती हो कि मैं उन 5 एस्केप हुई सिनफुल सोल्स को गाइड करके यहाँ इस रिवर ऑफ डेथ में वापस लाऊं और उन्हें लाके यहाँ पे कैद कर दूं। जिस पे वो बंदा स्माइल करता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था कि तुम बहुत तेज हो, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी के साथ वो जो ब्राइट मून था वो धीरे धीरे करके श्रिंक होने लगता है और अगले ही पल वो यहाँ पर एक बहुत ही टेरिफाइंग पोर्टल को ओपन करता है, जो कि दूसरे वर्ल्ड से जैसे कनेक्ट कर रहा हो। इस दौरान ये बंदा आगे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर उन्हें वापस लाना है, उनके ऑब्सेशन को इस डेथ रिवर के अंदर वापस लाकर हमेशा हमेशा के लिए उसे खत्म कर देना है, और यही तुम्हारा अल्टीमेट ट्रायल होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पोर्टल के बाहर हम बाकी के एरिया को देखते हैं, जहाँ पर वही 5 सिनफुल सोल्स किसी बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी। इसे देखते साथ ही सैर की आंखें भी श्रिंक होने लगती है और वो समझ जाती है कि यही है उसका ट्रायल, जिसके बाद वो डेथ गॉड बनने के एक और कदम आगे पहुंच जाएगी और साथ ही हाउ चैन की मदद के लिए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी। सैर यहाँ पे गहरी सांस लेती है और उसकी निगाहें उन्हीं 5 सिनफुल सोल्स की तरफ टिक जाती है और ये बंदा बताता है कि अगर तुम तैयार हो तो हम इस टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। ये कहते हुए वो अपने हाथ को ऊपर हवा में लहराता है। इसी के साथ वो थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करते हुए यहाँ पर डेथ रिवर के कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालता है, जो कि यहाँ पर किसी जेट स्लिप जैसा दिख रहा था, और अगले ही पल वो सैर की तरफ इसे थ्रू करते हुए कहता है कि ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिनके अंदर उन सभी की करंट लोकेशन लोकेट है और तुम्हें इसी के जरिए से उनका पता लगाते हुए उन सभी के पास जाना है। यहाँ पे हम सैर को देखते हैं जहाँ पर वो स्लिप उसके हाथ में जाते साथ ही एक बहुत बड़े से मैप का रूप ले लेती है, और यहाँ पे वो आगे बताता है कि पर एक बात याद रखना कि इससे पहले इस डेथ रिवर का जो कॉन्टैक्ट है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए और इसमें जो टाइम लिमिट दिया गया है वो पूरी तरीके से एंड हो, तुम्हें उससे पहले पहले उन सभी को पकड़ के यहाँ वापस लाना है, ताकि तुम्हारा टास्क, तुम्हारा ये जो ट्रायल है ये वक्त रहते पूरा हो जाए, नहीं तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी और मेरे चुनने के बावजूद भी तुम यहाँ से खाली हाथ वापस जाओगी। और हाँ, अगर तुम एक बार इस टास्क में फेल हो गई तो दोबारा तुम कभी भी एक गॉड नहीं बन पाओगी। यहाँ पे जब सैर इतने बड़े खतरे के बारे में सुनती है तो उसकी आंखें भी श्रिंक होने लगती है, उसकी बाहें सिकुड़ जाती हैं और तभी वो खुद से कहती है कि फिर तो मुझे हर हाल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्लियर करना ही होगा। इस दौरान यहाँ पे ये बंदा बताता है कि शैंक सायर, तुम सोच रही होगी कि आखिर ये ट्रायल इतना ज्यादा क्रूअल क्यों है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जब ये जो रिवर डेथ है ये पूरी तरीके से उन सोल से फिल्ड हो जाए जो कि यहाँ पर पहले मौजूद हुआ करती थी या फिर जो मरने के बाद यहाँ पे आके ट्रैप हो गई है, तो तब तो ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे मोमेंट को क्रिएट करती है जब एक नए गॉड का जन्म होता है। उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी कि आखिर तुम्हारे लिए टास्क इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम्हें उस मोमेंट को क्रिएट करना है कि जिसके बाद तुम यहाँ अगली डेथ गॉड के रूप में जानी जाओगी। इस दौरान हम देखते हैं कि सैर उसी मैप को देखे जा रही थी जहाँ पे फर्स्ट बंदे का नाम लिखा होता है जैसे कि सैर को पकड़ना था, और अगले ही पल यहाँ पे वो बंदा आगे बताता है कि पास्ट में भी ऐसी चीजें हुई हैं कि गॉड्स ने भी मिस्टेक की है और ये जो गलतियां उन्होंने की थी इवेंचुअली आगे चलकर ये एक ऐसे सेंस बन चुके हैं जिन्हें कि सेंस ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर एक ब्लडी पोर्टल सा बनने लगता है। सैर जिसे देखे जा रही थी और तभी यहाँ पर उस ब्लडी पोर्टल में से सिनफुल हैंड्स बाहर निकलते हैं जो कि डेथली ऑरा को रिवील कर रहे थे, और वो बंदा आगे बताता है कि ये गॉड्स के ऐसे सेंस हैं जो कि एंडलेस किलिंग और डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल से 2 हाथ और बाहर निकलते हैं और एक भयानक सा चेहरा
हमारे सामने मौजूद था, जो कि फाड़ते हुए इस पोर्टल को बाहर की तरफ आ रहा था और शहर को काफी किलिंग इंटेंट के साथ देख रहा था। और अगले ही पल वो यहाँ पर अपना हाथ सीधा शहर की तरफ बढ़ाते हुए उसकी तरफ लपकता है। यहाँ पर वो बंदा आगे बताता है कि तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इनके छूने भर से ही तुम्हारे अंदर डेथ ऑरा काफी तेजी से फैलने लगेगा, और अगर इनका कोई स्ट्राइक तुम्हें पड़ जाता है और वो भी डीप हुआ तो फिर ऑन द स्पॉट तुम्हारी जान चली जाएगी। भले ही ये एक ट्रायल हो, लेकिन जान का खतरा तुम्हारा यहाँ पे भी है। इस दौरान सैर उसी फिगर को देखे जा रही थी, जो कि धीरे धीरे करके काफी ज्यादा जाइंट बन रहा था। और यहाँ पे स्लॉटर ऑरा की मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, यहाँ पे डेथ गॉड बताता है कि जो स्लॉटर ऑरा को तुम फील कर रही हो, ये असल में इनकी पावर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये लोग ब्लड और स्लॉटर को डिवोर करके ही खुद को ग्रो करते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर ये भयानक सा क्रिएचर सीधा सामने की तरफ कूदता है, जिसकी एक जाइंट सी टेल थी और भाई ऐसी वाहियात शक्ल की मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जिसके साथ ही वो रेंगते हुए शहर की तरफ दौड़ता है और बताता है कि तुम यहाँ मुझे पकड़ने आई हो। हाँ, मुझे। इस दौरान डेथ गॉड बताता है कि थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये हर एक लिविंग क्रिएचर जो भी इन्हें डिस्कवर करने के लिए आता है उसे पकड़ के बेरहमी के साथ मार के उनकी बॉडी को भी ये खा जाते हैं। जिसके बाद ये दौड़ते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पर उसकी चाल ही बता रही थी कि भाई क्या ही खतरनाक और प्योर इविल है। जिसके साथ ही डेथ गॉड बताता है कि इनके लुक और तुम इनके प्रेजेंस को फील करके ही समझ सकती हो कि ये लोग प्योर इविल सीड्स हैं। जिसके बाद ये बंदा आता है और आते साथ ही लिटरली अपनी मुंडी को ये 90 डिग्री एंगल पे ऐसे मोड़ते हुए इसकी तरफ देखता है और शहर की तरफ देखते हुए हंसता है और कहता है कि काफी सालों बाद कोई एक ऐसा आया है जो कि बाकी के बेवकूफ क्रिएचर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तुम सच में उनसे काफी ज्यादा अलग लग रही हो और तुम्हें मारने में मुझे और ज्यादा मजा आएगा। इसी के साथ सैरिया जब उसको देखती है तो वो उसकी बॉडी को देखकर कहने लगती है कि इसकी बॉडी ऐसा लग रहा है जैसे कि तभी यहाँ पे ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं जरा भी गिल्टी हूँ? और वो अगले ही पल अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके चलते यहाँ उसकी बॉडी से काफी सारे घोंसली स्कल्स बाहर आते हैं, जो कि चारों डायरेक्शन में फैल जाते हैं और शहर की तरफ ही बढ़ रहे थे और तेजी से हंसते हुए कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? इस दौरान शहर कहती है कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से सिन और रिजेंटमेंट ऑरा से भरी हुई है। ये कहते हुए शहर निकालती है और वेपन और तेजी से इसकी तरफ बढ़ती है। वो अपने वेपन को किसी किलर मशीन की तरह घुमाते हुए इन सारे घोंसली फिगर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ती है। और यहाँ पे शहर क्या ही कमाल की लग रही थी और एनिमेशन का तो तुम पूछो ही मत। शहर यहाँ पर एक एक को निपटाते हुए कहने लगती है कि तुमने आज तक जितने भी मासूम लोगों की जान ली है, जितने भी सोल को तुमने डिवोर किया है, जितनी बेरहमी के साथ तुमने उन्हें मारा है, आज तुम्हारे हर एक सिन का मैं तुमसे 1000 गुना बदला लूंगी। ये कहते हुए वो यहाँ पर उसके सारे घोंसले स्कल्स को डिस्ट्रॉय करती जाती है। और जो दर्द तुमने उन्हें दिया है तब जाकर तुम्हें एहसास होगा कि आखिर उनका दर्द कैसा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि शहर बहुत ही ज्यादा रूथलेस लग रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्रिएचर था ये जमीन से एक स्कल को उठाते हुए कहता है कि मान गया तुम वाकई उससे डिफरेंट हो, लेकिन इससे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वो हवा में जंप करता है और यहाँ पर उस स्कल से सारी एनर्जीज को आपस में गैदर करता है और फिर एक जायंट से स्वॉर्ड को बनाते हुए कहता है, लेकिन तुम में से कोई भी उस प्लेजर को समझ ही नहीं सकता जो किसी को मारने से मिलती है और जिसे कि द प्लेजर ऑफ डेथ कहा जाता है। ये कहते हुए वो अपने उस स्वॉर्ड को सीधा शहर की तरफ चला देता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड स्ट्राइक जमीन पे हिट होती है तो चारों तरफ हमें ब्लड पूल नजर आने लगता है। यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी की सारी ब्लड पूल की लहरें शहर को घेरने लगती है और शहर कहती है कि इसकी कॉम्बैट पावर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो बहुत मुश्किल से ये टॉप 15 डीमन गॉड्स के इक्वल होगा। इस दौरान ये जो क्रिएचर था ये अपनी पावर को अनलीश करता है और यहाँ इन पानियों से काफी सारे स्कल्स बाहर आते हैं, यानी कि जिनको उसने अब तक स्लॉटर किया है उन सभी के जो स्कल्स हैं वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। और भाई साहब यहाँ इनके ऊपर ये सवार था और अपनी टेरिफाइंग ऑरा को ये रिलीज कर रहा था, जिसके चलते यहाँ पर इन ऑरास के बीच में हमें इसकी चीख सुनाई देती है, वही रिजेंटफुल चीख जिसे सुनते साथ ही बंदे के कान फट जाएं। इसी के साथ ये बंदा शहर की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल शहर भी हवा में जंप करते हुए अपने वेपन से इस पे अटैक करती है और दोनों ही एक दूसरे पर अपने वेपन से हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बंदा जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हारी जैसी नरम चमड़ी वाली को बीच से काटने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि किसी के नरम चमड़ी को काटना, उसकी हड्डियों को कुचलना, इनकी आवाजें कानों को बहुत सुकून देती है जैसे कि तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। इस दौरान यहाँ पर वो वापस से शहर पर अपने उसी वेपन से अटैक करता है, लेकिन शहर भी अपने वेपन से उसे रोकती है और वापस से इसकी तरफ लपकती है और इन्हीं के बीच ऐसे क्लोज कॉम्बैट चलता रहता है। और अगले ही पल शहर अपने वेपन को पकड़ते हुए घुमा के इसकी तरफ चलाती है और दोनों के वेपन जब कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी बॉल क्रिएट होता है जो कि दो ऑपोजिट पावर थी और यहाँ पर जैसे ही ये बॉल एक्सप्लोड होता है तो टेरिफाइंग
एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही यहाँ पर उन्हें इनोसेंट सोल की चीखें भी सुनाई देती हैं, जैसे कि यहाँ पर इस क्रिएचर ने बेरहमी के साथ मार के उन्हें डिवोर कर लिया था। जिसके बाद हम सैर को देखते हैं जो कि जमीन पे बहुत कूल वे में लैंड करती है और यहाँ जैसे इन चीखों को वो सुनती है तो वो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ जितनी बेरहमी के साथ तुमने इन लोगों को मारा है ना, उससे कई गुना ज्यादा बेरहमी के साथ मैं तुम्हें मारूंगी। सो होमीज, आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन अगर तुम्हें स्पेशल एपिसोड का सेकंड पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स कर दो। और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा करोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट तो और ज्यादा एपिक है, तुम्हें देखते ही गूज़बम्स आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।